So hi friends, good morning and namaste. This is your astrology friend Rajiv Nath back with you. Uh, of late, when I have come back, I told you this is my third video that I'm releasing. And अभी जो मैंने कल का वीडियो था, कल या परसों का शायद था, उसमें मैंने सबलॉर्ड्स के बारे में हाउ टू असेस अ हॉरोस्कोप एट अ ग्लांस, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक जब हमारे सामने चार्ट या हॉरोस्कोप कुंडली आती है तो उसका हमें एक जनरल असेसमेंट कैसे हम 5 मिनट के अंदर एट अ ग्लांस कर लें। तो उसमें हमने बताया था कि उसमें सबलॉट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड नटशेल में मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने क्या बताया था। उसके लिए मैं जो ग्राफिक हमने शेयर किया था वो मैं ग्राफिक खोल रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है, सी प्लीज इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज नॉट आई एम नॉट मैं अपनी ना अपनी तारीफ कर रहा हूँ ना और किसी की बुराई कर रहा हूँ, बट इस टॉपिक पे बहुत कम आपको वीडियोस मिलेंगे और बहुत कम एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं इस टॉपिक को तवज्जो देते हैं। सो प्लीज फॉलो एंड लिसन टू दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। छोटा से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सो दैट आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ग्राफिक का हेडिंग या वीडियो का टॉपिक है हाउ कस्पल सबलॉर्ड कंट्रोल्स द हॉरोस्कोप। कल के वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स और कस्पल सबलॉर्ड्स का क्या रोल होता है। मैंने प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स के बारे आपको बताया था। ये देखिए, एंड ऑब्वियसली अगेन आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको अगेन आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको केपी की बेसिक नॉलेज है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है केपी की आपको, तभी आप। वैसे तो मैं जो केपी का कोर्स शुरू करने वाला हूँ, जो कि मैं आज ही अनाउंस करूंगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी वो केपी की कोर्स हमारी राइट फ्रॉम स्क्रैच, right from the very basics of KP to advanced KP, horary, etc., etc. But anyway, now this video is again presuming कि आपको KP की कुछ नॉलेज है। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेनली कि प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स की क्या पोजीशन, क्या रोल होता है रिजल्ट देने में। मैंने आपको बताया था, आप फिर से उसको सुन लीजिएगा, कोई भी प्लैनेट कैसे रिजल्ट देता है वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के प्लेसमेंट का रिजल्ट देता है। जहां भी कोई किसी प्लैनेट का कोई नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव या हाउस में प्लेस्ड होता है उसका वो रिजल्ट देता है। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि वो फिर से ले लेते हैं वीनस। वीनस आप देखिए इस टेबल में, ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है। ठीक है, वीनस का सिग्निफिकेशन यहाँ पर जो है सेकंड हाउस का है। सेकंड हाउस का है मेनली स्ट्रांगली, सिक्स्थ हाउस का है, ट्वेल्थ हाउस का है। क्यों? क्योंकि वीनस का सबलॉर्ड मरकरी जो है वो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड, सॉरी नॉट सब लॉर्ड, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड मरकरी जो है सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। इसमें लॉर्ड ऑफ द हाउस सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। लेट अस कम टू दिस। सेकंड वीनस का सबलॉर्ड जो है, वीनस का सबलॉर्ड यहाँ मरकरी जो है ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी में जो बोलता हूँ तो इसीलिए मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ एक्चुअली। हमारे फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर यू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस। एनीवे आई करेक्ट माई सेल्फ। वीनस का वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मरकरी है, वो ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ वीनस ट्वेल्थ हाउस का रिजल्ट देगा। और यहाँ देखिए सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट जो है नहीं। तो अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो उसका लॉर्ड वीनस का नक्षत्र लॉर्ड किस हाउस को ओन करता है, क्योंकि ये ए और बी कॉलम खाली हैं, ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप जानते हैं। एनीवे इन अ नटशेल वीनस हमें
स्ट्रांगली सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा, सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट देगा और ट्वेल्थ हाउस का रिजल्ट देगा अपने दशा अंतरदशा में। ओके, तो हमने इस कंक्लूजन पे हम आए थे कि वीनस एक अच्छा ग्रह है प्लैनेटरी स्टेलर सिग्निफिकेशंस के हिसाब से। थ्रू नक्षत्र लॉर्ड जो कोई भी प्लैनेट सिग्निफाई करता है, थ्रू नक्षत्र लॉर्ड वो सैंग्विन होता है कि वो अपने दशा अंतरदशा में वो उस भाव का रिजल्ट देगा। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि वीनस सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा, चलिए सेकंड हाउस को ही हम पकड़ के चलते हैं, सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा वीनस। ठीक है, ये हमने आप लोगों को कल तक समझाया था और हमने फिर ये भी बोला था कि देखिए एट्थ और ट्वेल्थ जो मेनली खराब घर माने जाते हैं उनका जो सिग्निफिकेटर है वो इट शुड नॉट अपीयर एज वन ऑफ द सब लॉर्ड्स। अगर कोई बिना हमारे पिछले वीडियो को सुने आज सुन रहा है तो कृपया आप मेरा पिछला वीडियो सुन लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आई टॉट इन दैट वीडियो। मैं उस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सब लॉर्ड अगर एट्थ और ट्वेल्थ का सिग्निफिकेटर एज अ सिग्निफिकेटर नहीं अपीयर करता है, ट्वेल्थ और एट्थ का जो सिग्निफिकेटर है वो अगर सबलॉर्ड में कहीं कॉलम में कहीं अपीयर नहीं करता है, यानी कि किसी प्लैनेट का सबलॉर्ड एट्थ और ट्वेल्थ का सिग्निफिकेटर नहीं बनता है, तो दैट मीन्स इट इज ओवरऑल अ गुड हॉरोस्कोप। इट इज अ गुड हॉरोस्कोप क्योंकि सबलॉर्ड ही क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट को डिसाइड करता है, और सबलॉर्ड अगर 8वें या 12वें का सिग्निफिकेटर है तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को वो खराब करे। जैसे सेकंड हाउस का मान लीजिए, सेकंड हाउस का मान लीजिए जैसे वीनस की हम बात कर रहे हैं, वीनस सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। अब आप देखिए वीनस, यहाँ वीनस का सबलॉर्ड सन है, तो वीनस का रिजल्ट जो है सन डिफाइन करेगा क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, अच्छी होगी खराब होगी। सन का सिग्निफिकेशन देख लें, वीनस का जो सबलॉर्ड है वो 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है, कर्सर को फॉलो कीजिए, तो वीनस का रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उसका सबलॉर्ड एक बहुत पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप को सिग्निफाई कर रहा है। बट एनीवे, इसको मैं बैकग्राउंड रिफ्रेश मैंने कर दिया। इट वाज अ रिफ्रेशर दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस टू वीडियोस। आज का जो टॉपिक है हाउ कस्पर सबलॉर्ड कंट्रोल्स द हॉरोस्कोप। कल जब मैंने अपना वीडियो खत्म किया था तो मैंने इस बात से खत्म किया था कि प्लानिटरी सबलॉट्स की बात हमने कर ली। कौन सा प्लैनेट किस ग्रह, कौन सा प्लैनेट किस भाव का रिजल्ट देगा, सेकंड का देगा, थर्ड अपने दशांतर। प्लैनेट हमेशा अपने दशांतर दशा में रिजल्ट देता है या प्रत्यंतर दशा में। कल तक हमने ये डिस्कस किया था, और कैसी क्वालिटी ऑफ रिजल्ट कैसा होगा ये भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर हमने जाते जाते मैंने क्या कहा था कि क्या अगर कोई ग्रह कोई रिजल्ट दे रहा है, सपोज वीनस की हम बात कर लें, वीनस की हम बात कर लें कि वीनस सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है। मैं सिर्फ किसी एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्रह को मैं पकड़ के चल रहा हूँ। सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है वीनस, हमने देख लिया, और सेकंड हाउस इज सपोज टू बी अ गुड ऑस्पिशियस हाउस। सेकंड हाउस से हम स्टेटस देखते हैं, फैमिली देखते हैं, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, धन धन संग्रह देखते हैं, इनकम भी देखते हैं। अब बहुत सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकंड हाउस हमारे पूरी जिंदगी में। तो हमने देखा कि वीनस सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी। लेकिन क्या एज एन एस्ट्रोलॉजर हम ये प्रिडिक्शन दे दें अपने क्लाइंट को कि शुक्र की दशा अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन संचय होगा, इनकम बढ़ेगी, आपकी मैरिज हो सकती है, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी नौकरी लग सकती है, फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी शादी भी हो सकती है, फैमिली मेंबर्स के साथ आप एकजुट रहेंगे, फैमिली में यूनिटी रहेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो सेकंड हाउस के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। क्या हम वीनस के स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशन यानी कि नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशन को देख करके अपने क्लाइंट को हम कह दें क्या कि आपका वीनस की दशा अंतर दशा में रिजल्ट बहुत अच्छा होगा? तो मैं यहाँ पर कॉशन कर रहा हूँ
स्पेशली टू न्यू एस्ट्रोलॉजर्स जो कि केपी के थ्रू जो है प्रेडिक्शन देते हैं। हमें ये देखना है, अब ध्यान से सुनिए हमारी बात को, हमें यह देखना है कि सेकंड हाउस की जो हम बात कर रहे हैं वो सेकंड हाउस उस रिजल्ट को परमिट करेगा या नहीं करेगा। वीनस की तो बात हमने कर ली, वीनस देगा सेकंड हाउस का रिजल्ट, ठीक है, अच्छा देगा खराब देगा ये भी हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स कस्पल सबलॉर्ड। मेरे रिपीट करने की थोड़ी आदत है सो दैट आपके मैं कहाँ जा रहा हूँ बार बार आपके ब्रेन को मैं नॉक करता हूँ रिपीट करने। तो ठीक है, वीनस हम नहीं देंगे बिफोर स्टडिंग दिस सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यानी कि कस्प हाउ, ये देखिए ये कस्पल लेफ्ट साइड में देखिए कस्पल पोजीशंस हैं, ये कस्प की जो है पोजीशन है, इनसे हम देखते हैं किसी भी कस्प का ये डिग्री वगैरह है, किसी भी कस्प के राशि लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है और इसका सब लॉर्ड कौन है, ये हम इस टेबल से हम देखते हैं। तो हमें स्टडी करना है कि सेकंड हाउस जिसकी या सेकंड कस्प जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो वीनस की तरह से ही प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं अपने अच्छे रिजल्ट वीनस की दशा अंतरदशा में होने दूंगा। इसको हम कैसे देखेंगे, ये गेट है, हर एक कस्प का एक दरवाजा होता है, ओके। वो अगर दरवाजा कस्प प्लैनेट जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है उसके लिए अगर वो अपना दरवाजा खोल के रखेगा, तभी वो ग्रह उसके अंदर घुस करके उस भाव का यानी कि सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं का रिजल्ट दे पाएगा। अब दरवाजा खुला है या बंद है ये कैसे हम देखेंगे, ये हम देखेंगे सेकंड कस्प या सेकंड हाउस के सबलॉर्ड की पोजीशन से। हाउ कस्पल, देखिए टॉपिक क्या है, हाउ हेडिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या, हाउ कस्पल सबलॉर्ड कंट्रोल्स द हॉरोस्कोप। अगर सेकंड हाउस का सबलॉर्ड पॉजिटिव रिजल्ट प्रॉमिस नहीं कर रहा है तो सेकंड हाउस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। सेकंड हाउस के कोई भी अच्छे रिजल्ट्स इस जातक को या नेटिव को नहीं मिलेंगे। द गेट for the second house results is closed if the sublord does not support the second house through its signification। अब हमें देखना है कि सबलॉर्ड कैसे सपोर्ट करेगा। सबलॉर्ड इज ऑल्सो अ प्लैनेट, ओके। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड देखिए कौन है, वीनस। वीनस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एज अ प्लैनेट। वीनस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, प्रॉमिसिंग है, दुष्ट ग्रह है इस हॉरोस्कोप में, या अच्छा रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है। तो हम वीनस को ऑलरेडी देख चुके हैं कि वीनस सेकंड का, वीनस सिक्स्थ का, वीनस ट्वेल्थ का सिग्निफिकेटर है, यानी कि सेकंड हाउस का के कस्प का सबलॉर्ड, द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इज अ प्रॉमिसिंग प्लैनेट, यानी कि वो अच्छे रिजल्ट्स इंडिकेट कर रहा है। तो या क्या मतलब उसका ये हुआ कि सेकंड हाउस के दरवाजे अच्छे रिजल्ट्स के लिए खुल गए हैं। तो वीनस की जब अंतरदशा दशा चलेगी तो सेकंड हाउस के जो प्रॉमिस्ड हैं रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स, वो इस जातक को, नेटिव को मिलेंगे, ओके। अगर वीनस जैसे कि हमने देखा सेकंड को सिग्निफाई कर रहा है, सिक्स्थ को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है। सेकंड हाउस से हमने बताया स्टेटस, धन एक्सेट्रा देखते हैं। सिक्स से हम देखते हैं नौकरी लगना, पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस भी छठे भाव से देखा जाता है। तो ये दो पॉजिटिव हैं। वीनस को हम स्टडी कर चुके हैं। वीनस एज अ प्लैनेट को हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप पिछला हमारा वीडियो देखें, वी हैव स्टडीड इट। Venus is the promising planet and Venus appears as the
second cuspal sublord. So the gates of the second cuspal sublord are open for good results, for Venus to enter during its dasha antardasha and give good results. Okay. Suppose Venus, यहां हम 1 सेकंड के लिए मान लें कि वीनस, इसको हम करके ही देखते हैं ना, इसको समझाने के लिए मैं आपको इसको ये 1 मिनट, हम इसको 1 सेकंड के लिए वीनस को यहां से हम हटा देते हैं, तो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स, आई गेस आप लोग समझ रहे होंगे टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स। जैसे हमने किया, प्रिज्यूम किया ना कि केपी आप जानते हैं, ठीक है, तो वीनस को हमने यहां से हटा दिया एज अ सेकेंड सिग्निफिकेटर, एज अ सिक्स सिग्निफिकेटर, हम यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है। वीनस को हम थर्ड से भी हटा देते हैं, थर्ड भी अच्छा है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर इट इज अ पॉजिटिव हाउस, और हम रहने देते हैं, ये हम एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर understanding. Okay, now what I am doing is I'm just highlighting Venus here. देखिए मैं Venus को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ as the sole significator for the 12th house. अब क्या पोजीशन हो जाएगी? अब इस हॉरोस्कोप में Venus किसी भी एज सेकेंड कस्पल सबलॉर्ड, किसी भी पॉजिटिव हाउस को सिग्निफाई नहीं कर रहा है Venus। ये एक 11th है, इसको भी हम मिटा देते हैं, 1 सेकेंड जस्ट वेट, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड आप पेशेंट रहिए, फिर मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा। देखिए ये वीनस को भी हमने यहां से मिटा दिया। अब वीनस का इस हॉरोस्कोप में सिग्निफिकेशन एट द स्टेलर लेवल रह गया सिर्फ 12वें भाव का। ओके, और हम ये प्रिज्यूम कर लें कि वीनस एट द प्लैनेटरी लेवल आल्सो हैड अ बैड सबलॉर्ड, ठीक है। मान लेते हैं वीनस का सबलॉर्ड, हम जैसा हमने समझाया था, वीनस का सबलॉर्ड भी यहाँ पर 1 सेकंड के लिए हम मान लिए कि ये हम जुपिटर कर देते हैं, सिग्निफिकेटर ऑफ द 12th हाउस, इसको भी हम मिटा देते हैं, यहाँ हम इसको जुपिटर कर देंगे, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। खाली प्रिज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल हॉरोस्कोप जो है उसकी पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ लिख देंगे जे, यस, खाली हम जे से आप समझ जाइए कि जे मतलब हो गया जुपिटर। Just have a little bit of patience. I'll explain to you what I'm trying. Okay. इसको हम उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, बस चलिए छोड़िए, यहीं पे हम कर देते हैं, यहीं पे कोशिश करते हैं छोटा सा फिट करके। just bear with me please, just bear with me, नहीं हो पा रहा है ये। चलिए यह इसको मैंने मिटा दिया। वीनस के भी सिग्निफिकेटर मान लीजिए कि हमने ये जुपिटर था इस प्लैनेटरी पोजीशन, तो अभी इस हॉरोस्कोप में वीनस की क्या पोजीशन होगी? प्लैनेटरी लेवल पे भी वीनस एक कमजोर प्लैनेट हो गया, क्योंकि उसका सबलॉर्ड इज सिग्निफिकेटर ऑफ द 12th हाउस, एंड सेकंड हाउस यहाँ जो है, सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर वीनस है, जिसकी कि कोई भी अब अच्छे यहाँ पर सिग्निफिकेशंस इसके नहीं है। हैं कौन से इसके सिग्निफिकेशंस? इसके सिग्निफिकेशंस कौन से हैं? सिर्फ 12th हाउस के। तो सेकंड हाउस का जो रिजल्ट है या जो प्रॉमिस है, इवन इफ जुपिटर हैड बीन अ
promising planet at the stellar level, at the nakshatra level. तो चूंकि यहां पर अब सेकंड हाउस का दरवाजे बंद हैं, सेकंड हाउस के दरवाजे बंद हैं क्योंकि वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द 12th हाउस ऑफ अ मैलेफिक हाउस, दुष्ट ग्रह का। तो सेकंड हाउस का इस जातक को कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा वीनस की दशा अंतर दशा में। हम वीनस का एग्जाम्पल चूंकि ले रहे हैं इसलिए आप बता रहे हैं, कोई भी जातक को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सेकंड कस्पल सबलॉर्ड ने दरवाजे को बंद कर दिया, अच्छे रिजल्ट के दरवाजे को सेकंड कस्पल सबलॉर्ड ने बंद कर दिया। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, मैं फिर वापस रिस्टोर कर दे रहा हूं, रिस्टोर कर दिया मैंने, और ये एक्चुअल हॉरोस्कोप पे हम वापस आ गए। अब क्या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वीनस एज अ प्लैनेट हम स्टडी कर चुके हैं इस ओरिजिनल हॉरोस्कोप में कि इट इज अ पॉजिटिव प्लैनेट, और देखा हमने सेकेंड हाउस का रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली प्रॉमिस कर रहा है एट द नक्षत्र लेवल। तो क्या सेकेंड हाउस का वो अपने दशा अंतर दशा में रिजल्ट दे पाएगा? वो रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा वो डिपेंड करेगा सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सेकेंड हाउस को अलाउ कर रहा है कि नहीं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। अगर कोई पॉजिटिव सबलॉर्ड है, कोई पॉजिटिव सबलॉर्ड है जैसे कि यहाँ वीनस है, तो सेकेंड हाउस के दरवाजे खुल गए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। कोई खराब सबलॉर्ड है, खराब यानी कि 8वें या 12वें का सिग्निफिकेटर अगर है, तो दरवाजे बंद हो गए सेकंड हाउस के, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे सेकंड हाउस के। सिमिलरली 12 के 12 भावों को कस्प के रिजल्ट को हम ऐसे ही स्टडी करते हैं। ये कितना भी जत्न प्रयत्न करें प्लैनेट्स अपने और अपने दशा अंतर दशा में, और ये टेबल जो है ये रिडंडेंट, ये खत्म हो जाएगा, इसकी कोई जो है इसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी अगर ये कस्पल सबलॉर्ड्स अच्छे रिजल्ट्स को प्रॉमिस नहीं करेंगे। जो वीक हॉरोस्कोप्स होते हैं ना, जिन जिन आपने देखा होगा बहुत से, उसकी वजह क्या है वो हम जब हम एस्ट्रोलॉजी एट लार्ज डिस्कस करेंगे, वो कर्म से रिलेटेड है व्हाटएवर। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा दुखी होती है, ठीक है, नथिंग वर्क्स आउट फॉर देम, कुछ भी कहीं हाथ डालते हैं काम नहीं हो पाता है। और पता चला पंडित जी ने बताया कि भाई इस दशा अंतर दशा में तो आपको बहुत एक्सीलेंट फल मिलेगा, आपकी नौकरी हो जाएगी, ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बहुत आप तरक्की करेंगे, बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन पता चला कुछ काम ही नहीं कर रहा है, एक दशा अंतर दशा निकल गई, वो फेल हो गई, दूसरी आई वो भी फेल हो गई। तो केपी में ये राज जो है, केपी कृष्णमूर्ति जी ने ये राज ढूंढ करके निकाला, और यही राज है जो मैंने आपको समझाया, हाउ कस्पल सबलॉर्ड कंट्रोल्स द हॉरोस्कोप। सारे हॉरोस्कोप का बॉस या किंग या राजा कस्पल सबलॉर्ड है। आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर, एंड देर आर सम अदर सीक्रेट्स जो कि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से डिस्कवर किया है, जो कि आपको ना तो कृष्णमूर्ति जी की किताबों में मिलेगा, ना वेरी हम्बली एंड मॉडेस्टली आई एम सेइंग किसी भी एस्ट्रोलॉजर के वीडियो में मिलेगा। जो कि मैंने कुछ डिस्कवरीज की हैं, वो व्हेन यू जॉइन माय कोर्स देन आई विल रिवील दो सीक्रेट्स। और अभी अगर करना भी चाहूँ तो देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप, आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू अननेसेसरी कंफ्यूजन एज इट इज। कृष्णमूर्ति पद्धति इज नॉट वेरी सिंपल एंड इजी, थोड़ा सा तो यत्न प्रयत्न खोजता है, थोड़ा सा जूझना पड़ता है समझने के लिए। बट वंस यू हैव द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, सबलॉर्ड क्या है, प्लैनेटरी सबलॉर्ड क्या है, और कस्पल सबलॉर्ड क्या है, अगर ये आपने समझ लिया और दोनों में फर्क क्या है, तो फिर आप समझिए आपकी केपी की नैया पार है। देन you can become a master of KP. Yes, a caveat
that I am always that I always put, and I am again reiterating is कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अपनी जगह है, ठीक है। बिफोर आई एंड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अपनी जगह है कि आपने देखा होगा कि 2 दिन से मैं लॉर्ड ऑफ द हाउस यानी कि किसी भी भाव के लॉर्ड की, स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे वीनस ओन्स द फर्स्ट हाउस, मर्करी ओन्स द सेकंड हाउस, थर्ड मर्करी ओन्स द थर्ड हाउस, मून ओन्स द फोर्थ हाउस। तो क्या मरकरी जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड होने के नाते वो रिजल्ट नहीं देगा सेकंड हाउस का क्या? तो इसी देगा। तो इसीलिए हमें, और कई बार केपी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। दैट इज व्हाई कीप रीइटरेटिंग कि आप वैदिक भी सीखिए और मुझसे सीखिएगा, क्योंकि मैं जो वैदिक का सिस्टम्स अप्रोच पढ़ाता हूँ, दैट इज एम्पिरिकली द मोस्ट well researched and very simple approach to Vedic astrology. So, friends, Cuspal sublord controls the horoscope. फिर से reiterate करके, I hope I have been able to make myself clear. You're always free to call me, discuss with me, especially जब मेरा वीडियो फ्रेश रिलीज होता है, उसके जो कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब दूं। और अगर कोई फोन करता है या कांटेक्ट करता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि I get in touch with you. So thank you so much for watching. I hope I have been able to make myself clear. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 4-5 साल से मैं अपना YouTube चैनल जो चला रहा हूँ, उसमें I think today I have released probably my most important वीडियो। मैंने बहुत सारे वीडियोस रिलीज किए हैं सब लॉर्ड्स के ऊपर, बहुत सारे, अगर आप हमारे चैनल को देखेंगे बहुत सारे, बट probably today I have been able to drive home what I had been, मेरे दिमाग में जो था उसको आज मैं सिंपल तरीके से समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर watching. Have a good day. Okay, bye bye.